सेठी जी हैप्पी बर्थडे। सोना का मैसेज आया था कि मैं कुछ रिकॉर्ड करके भेजूँ आपके लिए। फर्स्ट इंस्टेंस में तो मुझे यही लगा कि उस आदमी के लिए क्या रिकॉर्ड करना जिसने आपकी आधी लाइफ बर्बाद कर दी। जब मैं सेठी से मिला तो मैं बहुत सीधा साधा अच्छा बच्चा था, और फिर मैं सेठी की संगत में आ गया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। पर कुछ सोना सोना है, सोना जैसे इनका मन भी है तो इनका मन रखना पड़ेगा, तो मे बी आई डू समथिंग। तो सेठी के 50 साल हो गए, बट इन जनरल आई थिंक सेठीज डोंट बिकम 50, दे रिमेन एट 15, एटलीस्ट दिमाग से। तो सेठी जी हमारे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो ही कैरीज हिमसेल्फ रियली वेल, तो ये कुछ उसकी खासियतें हैं। तो सोना, यदि आपको इतना ही वीडियो रखना है तो आप इतना रख लीजिए। कुछ बातें यदि आपको पसंद आए तो आप बाद में मैं उसको भी रिकॉर्ड कर देता हूँ, अदरवाइज यू कैन जस्ट एडिट टिल हियर। तो जो बात का पोर्शन है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब सेठी कॉलेज आया तो ही वॉज लिटरली डिफरेंट, थोड़ा हटके था, हटेला नहीं था हटके था। उसने ही वॉज अ ट्रेंड सेटर। उसने उस कॉलेज में जहाँ पे कि अनड्रेस होने का सेंस ज़्यादा अच्छा था, उस कॉलेज को उसने ड्रेस सेंस दिया। तो वो बेल बॉटम्स पहनता था तो लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू किया। लड़के करीब करीब 2 पैरों के घाघरे पहनने लग गए उसके चक्कर में। मतलब उनके बेल बॉटम देख के मुझे लगता था कि उनको बोलूँ कि ये बेल तो अपनी बॉटम तो देख ले तू, लेकिन लोग कॉपी कर रहे थे उसको। सेठी पॉइंटेड टू के शूज़ पहनने लगे तो लोग इतने पॉइंटेड टू के शूज़ पहनने लगे थे, अंगूठा पैर का करीब करीब छोटी उंगली पर बैठ जाता था, पर सब सेठी को कॉपी करते थे। सेठी जी मिमिक्री करते थे तो हर आदमी मिमिक्री करने लगे, बने चाहे नहीं, सब करते थे कॉपी, क्योंकि सेठी करता था। तो सेठी एक फैशन आइकॉन था उस कॉलेज का। सेठी जी का बिल्कुल क्लियर था, सबको कुछ कुछ चिंताएं थी। सेठी की एक ही चिंता थी कि उसको कोई चिंता क्यों नहीं हो रही। सेठी और मुझ में कुछ कॉमन था। सेठी को मालूम नहीं था कि क्या करना चाहिए, और मुझे आता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। तो इस कॉमन ग्राउंड पर दोनों की दोस्ती हो गई। तो मुझे सेठी का एक पर्सनालिटी का एक पर्सपेक्टिव पता चला कि यार सेठी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव अपने फ्रेंड्स को लेकर। उसने एक बार मुझे लिटरली कहा भी, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, उसने कहा मुझसे कि अवनीश, जब तुम किसी और फ्रेंड कोई और लड़के से बात करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा है पर मैं कैसे भी इस डर के साथ जी लिया। सेठी के साथ मैंने 4 साल निभा लिए, और सेठी ऐसा नहीं 2 साल में उसकी चॉइस बदल गई थी। तो वो 2 साल बाद वो वर्षेश को लेकर पॉजिटिव हो गया। तो जैसे तैसे सेफली मैंने और वर्षेश ने 4 साल सेठी के साथ निकाले, और सेठी के ऊपर भी कोई चाइल्ड मोलेस्टेशन का कोई चार्ज भी नहीं लगा। तो जैसे तैसे बी हो गई। बी के दौरान और भी कुछ बाकी हैं जो हमने देखे सेठी का। सेठी हर मोमेंट को एंजॉय करता था, वो एक मोमेंट को एंजॉय करने वाला लड़का था। मोमेंट को अभी भी एंजॉय करता है, लेकिन अब लड़का नहीं बचा। मतलब वो समझ रहा है लड़का खुद को, लेकिन है नहीं, सिर्फ दिमाग से है। तो पर उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। कितनी बार हम उसके ऊपर हंसते रहते थे और बोलते थे कि तेरा ह्यूमर बहुत अच्छा है। वो खुश रहता था, तो उसकी खुशी के लिए हमको शामिल होना पड़ता था। कई बार वो, जैसे मैं जब अनिरुद्ध छोटा था तो मैं उसके साथ चोर पुलिस खेलता था। ऐसा मैंने कॉलेज में सेठी के साथ खेला है, मैं उसकी फ़ोटो भेज दूँगा आपको। तो खेलना पड़ता था उसके साथ, पर वो काफ़ी इन्जॉय करता मोमेंट को। तो हम भी खुश रखते थे उसको। नहीं रखो तो उसको बुरा लग जाता था कि यार ये बोर आदमी है। तो उसको बुरा नहीं लगे इसलिए हमको काफ़ी एंटरटेनिंग बने रहना पड़ता था। वो हर लड़के का क्लोज फ्रेंड था। वो हर एक का वो क्लोजेस्ट फ्रेंड था। वो तो अच्छा हुआ कि ये लड़का है,
नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती। और फिर जैसे तैसे सेठी ने बीई कर ली, मतलब वो इंजीनियर नहीं बना लेकिन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बन गया वो। फिर उसके बाद और उसका बिल्कुल क्लियर था, ना पढ़ूंगा ना पढ़ने दूंगा। तो 4 साल जैसे तैसे हमने भी बीई कर लिया, इंजीनियर नहीं बन पाए। अब कॉलेज के बाद जब वो मिला मुझे, तो वो उस वक्त भी पढ़ ही रहा था, वो कुछ मैनेजमेंट की कोर्स कर रहा था। तो वो लेकिन वन गुड थिंग आई सीरियसली दिस टाइम वन गुड थिंग आई सॉ is he was really happy, and he was really happy because Sona entered in his life. So Sona, all credit goes to you. I mean, I never saw him so happy throughout college. Typically उसका नेचर है खुश रहने का और खुश रखने का लोगों को, लेकिन उस दौरान वो वाकई काफ़ी खुश था। अभी क्या हाल है? जस्ट किडिंग, आई डोंट नो, बट होपिंग इट्स गोइंग वेल। और उसके बाद ही हैज़ अ वेरी लवली फैमिली। माता जी की आशीष है उसके ऊपर, ईश्वर करे सब बना रहे हैं उसके ऊपर। और एंड ही इज़ अ वेरी ग्रेट फ्रेंड सर्कल देयर। सो आई थिंक पीपल हु आर इन क्लोज सर्कल विद हिम आर वेरी वेरी लकी, क्योंकि वो खुश रहता भी है, खुश सबको खुश रखता भी है। उसको लगता है कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो हम सब कहेंगे कि हाँ भाई तुम इंटेलिजेंट हो, तो सब खुश रहेगा। Hi everybody, this is Rajesh from Salt Lake City, and hi Sona, hi Ronak Shonak, hello mom, और सेठी जी आपको 50 साल पूरे करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं पूरी मान्यता रखता हूँ कि अब तो तुम पूरे आदमी बन गए होगे। और सोना तुमको ज़्यादा मुबारकबाद हो तुम्हें झेलने के लिए इसको। एंड आई होप ये मेरा दोस्त तुमको ज़्यादा तंग नहीं करता होगा, करता भी होगा तो क्या है, दोस्त है मेरा, आई विल टेक हिज साइड, सॉरी। सो सिटी जी, आई विश कि आज से 50 साल के बाद भी हम एक ऐसे ही वीडियो बनाएं जब तू 100 साल का हो गया रहेगा और मैं 101 साल का। और फिर तू बोल रहा होगा धीमन चल बैठ के स्कॉच पीते बुद्धे, तो मज़ा आएगा उस टाइम के लिए। आई विश फॉर इट। एंड कॉलेज टाइम की मेमोरीज मेरी बहुत सारी है इसके साथ। ही इज़ द वन। ये सेठी, मैं, अवनीश, हम तीनों, वी हैज़ लॉट्स ऑफ लाइक खूब सारी मेमोरीज है हमारी। लाइक ही वॉज अ वेरी फेमस गाय, और मिमिक्री कर करके इन्होंने हमारे तो दिल में रहते ही हैं, पर दूसरों के इन्होंने इतने दिल जीत लिए हैं कि मिमिक्री कर करके कि, और दूसरा टीचरों के भी नंबर लिए, प्रोफेसर्स को मिमिक्री कर करके इन्होंने नंबर लेके पास हो गया भाई सभी। तो इस टाइप के हैं। और कपड़े पहनने में स्टाइल नंबर 1, लाइक आई मीन ही वॉज द स्टाइलिश गाय। हम लोग साले इसके कपड़े लेकर के पहन के कॉलेज में घूमते थे। हमारे बहुत सारे फोटोज है हॉस्टल के इसके कपड़े पहन के, हम कपड़े पहन पहन के घूमते थे, मैं और अवनीश। और ही वॉज वेरी गुड इन स्टाइलिंग। लाइक ये ना एक जैसे देवानंद है ना, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में देवानंद था उस टाइम पे, जो एक सेपरेट मतलब डिफरेंट स्टाइल के कपड़े पहनता था सारी फिल्म में, वैसे ही ये था। ही वॉज जस्ट ऑसम। और भाई साहब ने हमको जजमेंट खेलना सिखाया। मुझे तो ताश खेलना आता भी नहीं था उस टाइम पे ज़्यादा, तो इन्होंने जजमेंट खेलना सिखाया। फाइनल ईयर में हम लोग दोपहर को आ जाते थे कॉलेज से, रात को 3-3 बजे तक जजमेंट खेलते थे। उसके बाद फिर हम लोग बैठ के खाना बनाते थे आंटी के भेजी हुई घी से, बहुत मज़ा आता था। भाई साहब ने मुझे दारू पीना सिखाया। सेकेंड ईयर का हमारा रिज़ल्ट आया था, और एक सब लोग दारू लेके आ रहे थे, तो उसने बोला धीमन तू क्या पिएगा, मैं पीता नहीं था, तो तू पहले सॉफ्ट ले ले। तो सॉफ्ट में पहले मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक आती थी, तो मैं एक्टिंग करता था कि कोल्ड ड्रिंक पी करके मैं चढ़ गई। तो इसने एक बार बोला चल तो बियर से स्टार्ट कर। तो ये पहली बारी बियर लेके आया मेरे लिए, हैवर्स 5000। और 2 गिलास बने बड़ी बॉटल से, पहला गिलास पिया। उसके बाद इट वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर मी टू हैविंग एनी एल्कोहल। सो
थोड़ा कुछ होने लगा मेरे को, तो मैंने ऐसे एक्टिंग करने लगा कि मैं सो गया। तो मैं सो जाता हूँ जाकर के। तो थोड़ी देर सोए मेरे को ख्याल आया कि नहीं, साले सब हंसेंगे मेरे पे कि क्या हो रहा है, तो आई विल बी स्ट्रांग। तो मैं उठ के बैठ गया, तो साला ये पकड़ गया, लाइक धीमन तू स्ट्रांग है, एक और गिलास पी। तो भाई साहब ने बड़ी बची हुई बोतल से एक और गिलास पिला दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। दूसरे दिन मुझे पता चला कि मैं पूरे हॉस्टल में डांस कर रहा था और ये मज़े ले रहे थे मेरे साथ, और ये भी डांस कर रहे थे। सो दैट वाज फन। सो और भी बहुत सारी हमारी यादें हैं। ये वीडियो विल नॉट बी एनफ टू शेयर। सो आप इंजॉय करो अपना बर्थडे, एंड स्पेशली थैंक यू फॉर कमिंग टू सॉल्ट लेक सिटी। Thank you for giving me thank you those loved moments again, and I relive those moments. Thank you. And खासकर मम्मा के साथ तो मेरा एयरपोर्ट पे ही कनेक्शन हो गया था। एक आई नो, एक माँ और बेटे के जैसे कनेक्शन हो जाता है, वैसे ही इट वाज ए कनेक्ट। सो आई मिस यू मम्मा। तो उसके बाद it was so much fun to come. You came here and gave me those memories again. I wish हम फिर से मिलेंगे, and तू अच्छे से अपना बर्थडे बना। सेठी जी 50th अनबिलीवेबल। यार मुझे पता नहीं था इतना बड़ा है तू मेरे से, बट नेवरदलेस विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अनबिलीवेबल यार। आई रिमेम्बर फ्रॉम द डे जब तू हमारे लिए सस्ती दारू लेके आता था और अपने अंकल की डीलरशिप से, और टू द टाइम पूना में आई डोंट नो किसकी पिटाई हुई थी, तेरी या मेरी या प्रवीण की, व्हेन वी वर ड्रंक इन योर हाउस आई गेस। हाँ, और टू द टाइम यार यूएस में जब तूने स्वीट टॉक करके मुझे पैरासेलिंग पे भेज दिया था, आई स्टिल वो फियर ऑफ हाइट तब से ऐसा है कि एरोप्लेन में भी डर लगता है आजकल। नेवरदलेस लुक यार, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, एंजॉय योर पार्टी एंड आई सी यू सून। हाँ सेठी, तेरे को बर्थडे विश करने के लिए मैं और अवनीश इकट्ठे हुए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैव ए ग्रेट लाइफ अहेड। वैसा ही तू जवान हंसता खेलता स्वस्थ और मस्त रहे, यही हमारी इच्छा है। अवनीश, सबकी इच्छा है। हाँ और सेठी की भी इच्छा है। तो अवनीश, सेठी के बारे में दो शब्द। सेठी जी के बारे में कुछ शब्द तो मैंने भेज दिए, पर मैं फिर अच्छा भेज चुके हो? सबके साथ रिकॉर्ड कर लूंगा। हाँ ओके। तो सेठी जी, आपको विश करने के लिए ये सचिन ने ये कारोबार बनाया है, कार में ही बार बनाया है। नहीं कोई बार नहीं है, कार ही है सिर्फ। ठीक है। तो सेठी जी के पास मुझे एक ही चीज याद आती है, चल नाना पाटेकर की करके देखा। सबसे एम्ब्रेसिंग जो सेठी को जो भी मिलता था बस मिमिक्री करवाता था। सेठी को मैं 3 वर्ड्स में डिफाइन कर देता हूँ। हाँ करो। विटी, इंटेलिजेंट और स्टाइलिश। ग्रेट। सीरियसली, नो जोक्स। अच्छा, सेठी को लेके अवनीश भी है साथ में, तो एक कुछ चीजें याद है। जैसे एग्जाम्स के दिनों में पर्टिकुलरली अवनीश और सेठी कम ही पढ़ते थे, और सारी ही रात फिर आखिरी दिन मेरे से समझते थे कि क्या पढ़ना है भाई। लेकिन मजे की बात यह है कि सेठी की इंटेलिजेंसी ऐसी है कि ये सब करके भी सेठी को लगभग मेरे बराबर नंबर आ जाते थे एक दिन की पढ़ाई में। चलो, एनीवे, हैप्पी बर्थडे सेठी, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सेठी। बाय। Hello everyone, we are celebrating Sweetie's 50th birthday today, though he still thinks he's 30 from inside. I've known Sadie for over 35 years. We used to be a small group of friends who used to hang out every evening. Some would do sutta,
I think most of them, but some like me won't. But and then some would figure it out how to hit on girls, and that used to happen every evening outside of a friend's house in Ujjain. Um, Ever since I've known him, though, he always dreamt of being a movie director. I don't know how he ended up being in IT, but Bollywood was always calling. Then he somehow ended up in IT and for better salary and probably a free coffee. So instead of light camera action, we got reboot, update, and lots of program management. But let's face it, sweetie, you're still a storyteller at heart. Whether it's turning a boring tech issue into a full-blown thriller or just some random home movies, you have always kept your creative spark alive. At 50, you have built a life full of laughter, love, and more friends than most people would dream of. We are also lucky to know you and lucky to have someone to call when Netflix won't work. Here's to the next chapter of your story, sweetie. Just as fun, unpredictable, and full of love as the first 50s. Keep smiling and continue to make others smile. Cheers, buddy. रिकॉर्डिंग। चल दिनेश, सेठी के बर्थडे के लिए रिकॉर्ड करना है, सोना जी का आदेश है, तो शुरू करते हैं। अच्छा हो कि अपन साथ कर रहे हैं, मैं सबके साथ कर रहा हूँ, तो सेठी के बर्थडे में मैं कुछ ज्यादा खुश हूँ। तो तुम बताओ, तुम सेठी जी को कैसे याद करते हो? चलो स्टार्ट करते हैं। हैप्पी बर्थडे सेठी। आज सेठी बोलते हैं, उसको आशीष बोल नहीं पाया आज तक हम। सेठी के बारे में अगर मैं बोलूं कॉलेज में, तो याद आएगा तो ही इज लाइक अ फन पर्सन टू बी विथ ऑलवेज। मतलब उसके साथ रहने में मजा आता है, बात करने में मजा आता है। इट्स वेरी फनी। और आई मीन कुछ चीजें सेठी ने कॉलेज में बहुत कुछ सिखाया है हमको। ऑन सीरियस नोट, बहुत सीखने को मिला है इससे। पत्ते खेलना सिखाया इसने हमको। अच्छा, बहुत और बढ़िया। रात रात बैठा के पत्ते खिलाता था ये, नए नए गेम ला के। और एक बंदा साथ में और भी था जो हम तीनों खेलते थे, प्रदीप, जो रोज रात हारता था और रोज रोता था कि कल से नहीं खेलूंगा। बट हाँ, और भी काफी अच्छी चीजें हैं। आई मीन जोक्स अपार्ट, कुछ चीजें वो करता था कॉलेज में, जैसे मिमिक्री, वेरी फेमस सेटीज मिमिक्री, लॉट ऑफ फनी इंसिडेंट रिगार्डिंग दैट। ओके, अच्छा, जैसे वही जब उदित नारायण की थी तो सीनियर्स को समझ में नहीं आया था वो। इसी टाइप के बहुत खुश। और जो तुम्हारे उसके साथ जो है, जो सारा दिन चिढ़ाते थे तुम उस लोगों को, चल नाना पाटेकर की करके दिखा। नाना बात करके देखा। या व्हाट अबाउट यू? तुम तो उसके साथ कुछ ज्यादा खास थे, सेम ब्रांच थी। तुमको क्या याद आता है? मेरे लिए सीडी, आई मीन आई थिंक आई did that with Sachin also. He's very witty, always fun to be with, and intelligent, very intelligent, stylish, और थोड़ा कार्टून है, पर अभी इसको बर्थडे तो कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, ठीक है, तुम ये बताओ कि तुमको क्या लगता है कि क्या मोमेंट ऐसा रहा जिस सिटी को देख के तुम किस फिल्म स्टार से रिलेट करोगे? सेठी को एक्चुअली उस टाइम पे हम लोग, लाइक वी आर ऑल मूवी पर्सन, यू कैन से दैट। हमारा मेन कॉमन इंटरेस्ट एरिया मूवीज ही हैं। बहुत सारी मूवीज की मेमोरी साथ में भी हम लोगों की। तो आई मीन उस टाइम पे सेठी, उस टाइम एक मूवी आई थी सुभाष घई की, सपनों के सौदागर, और उसमें एक हीरो था, नया लॉन्च हुआ था। तो हम लोग उसको सब बोलते थे, विवेक भूषण तेरे जैसे दिख रहा है। देन ही काइंड ऑफ लाइक्ड इट आल्सो दैट टाइम, बिकॉज वो नया नया हीरो आया था। बट वो इतना बुरी तरह से फ्लॉप हुआ हीरो, तो उसका नाम लेना भी काइंड ऑफ नॉट अप्रोप्रिएट एट दिस टाइम। बट इफ यू आस्क मी अबाउट अ मूवी, आई कैन टेल हिम, इफ आई सी नाउ एंड रिकलेक्ट, सो मैं उसको बोलूंगा वो गोरा जानी लीवर है। सो जानी लीवर एक ऐसा कैरेक्टर है व्हिच आई एम बिग फैन ऑफ हिम, एंड उसके बारे में सोच के ही हंसी आ जाती है। उसके बारे में ही इज देयर, यू नो, ही क्रिएट लॉट ऑफ हैप्पीनेस, एंड दैट्स सेठी।
फॉर अस इन कॉलेज, राइट? उसके साथ कोई टेंट्रम नहीं होते थे। जब आपको कुछ टाइम पास करना है, फ्रेश होना है, सेठी के पास चले जाओ, you'll have fun. Yeah, that's- So मुझे तो that's the देवानंद reason जैसा I'm लगता relating है, it. मुझे वो देवानंद जैसा लगता था, यंग वाला नहीं। Just kidding. Exactly. ना, देवानंद इसका फेवरेट तो था, उसके गाने पसंद करता था ना। आई थिंक आई रिमेम्बर हिम। हम लोग कॉलेज में मूवीज देखा करते थे, वीडियोस लेके आते थे। सेठी ने एक बार वो पूरे में देवानंद की मूवीज मंगाई थी। एंड वी वॉच तीन देवियां और इस टाइप की मूवी, सिलसिला एंड ऑल। लोग बोल रहे थे, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? कैसी मूवी देख रहे हो तुम? But yeah, it was a good time. Remembering those time was really nice. Okay. तुम्हें क्या लगता है सेठी लाइफ में किसको सबसे ज्यादा चाहता है? मुझे कई बार कंफ्यूजन होता है, मुझे लगता है कई बार वो आंटी को ज्यादा चाहता है या सोना को ज्यादा चाहता है। वो मुझे लगता है सास बहू का झगड़ा नहीं हो जाए, इसलिए मैं तुझसे पूछ लेता हूँ। तुम बताओ कि सेठी किसको ज्यादा चाहता है दुनिया में सबसे ज्यादा? Actually, सेठी को कॉलेज के बाद मैं ज्यादा टच में रहा भी नहीं हूँ, बट इफ आई रिमेम्बर those time I was very close to his mother for sure, always. So I mean that. But on a lighter note, personally मैं सोचता हूँ कि सेठी सबसे ज्यादा खुद को ही चाहता है, and he's very clear about it. He's very honest. And then that's very honest, and that's the only thing I like about him, because you don't keep any expectation from him, and he's very clear. So that's something I always admire about him, and then yeah, it was fun to with him always. सेठी का बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्या लगता है तुमको? कोई कुछ चीज सोचती है, कोई आदमी सोचता है उसके लिए? सेठी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो वो सबका बेस्ट फ्रेंड है, सबके लिए वही गाना गाता है, तेरे जैसा यार का। तो लाइक ही वांटेड टू बी बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरीवन। दैट्स सेठी। वो सबके साथ क्लोज होना चाहता है। वो सबको बांटता है, हमको डांटता है, ऐसा? kind क्या बोल सकते हो, क्योंकि he was always close to a lot of people in college. Okay. So and he's good at it, right? Very very practical also. Sorry to say that, Teddy. मुझे कभी कभी भी लगता है कि प्रदीप के साथ तेरी दोस्ती के रीजन वही थे कि तुझे फ्री में खाना मिलता था उसके हाथ का पोहा बनाता था प्रदीप। सेठी की स्टोरी टेलिंग क्या? हम तो ये बोलते थे उज्जैन से आता है तो पोटली बाबा ही खुल जाती है। My goodness, yes, story telling में he's master about it. So we actually हम लोग वेट करते थे कि चलो यार, अब बैठ कर रात को सेठी की कहानियां सुनेंगे। यार एंड कितना मुझे तो टाइम बोलता। दिनेश कंफ्यूजन हो गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था उज्जैन नहीं है, उज्जैन मतलब कोई वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट है और वहाँ बहुत सारे Exactly. कलाकार हैं, मतलब वहाँ जैंगो भी है और लियोनार्डो भी है। क्या चल रहा है वहाँ पे? राजा लाला, Exactly. आशीष Oh शर्मा, my God. स्वप्निल शर्मा, आई डोंट नो, स्वप्निल बजाज, राइट? तो ऐसा मतलब लग रहा था कि सीरियसली वहाँ पे उज्जैन क्या ही था वो, मतलब उज्जैन में उसके पहले शायद कभी गया जाते उन्देर वाला हूँ तो उज्जैन आना जाना था, बट उसके बाद मुझे लगने लगा कि यार मैंने देखा ही नहीं है, कौन सी नगरी की बात हो रही है वहां पे। सो आई थिंक यस, ही मेड उज्जैन काइंड ऑफ अ प्लेस, और खासकर उनका स्कूल, फ्रेंड सर्कल, दे वर फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड उसको स्क्रिप्ट व्हिच राइटिंग वी में हैवंट बड़ा सीन टैलेंट इट। चाहिए था। हीरो भी बन सकता था वो तो, एक्टिंग तो कर ही सकता था और स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकता था। कॉमिक रोल्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता। और तुम लोगों को इनेबल तो किया उसने, तुम लोग को स्किलफुल बनाया, तुम लोग अच्छे पत्ते खेल रहे हो आजकल। Yeah, we did good plays with Sethi also, and we won that play. I think I remember that play which we got a first prize. Sethi was the main lead in that. I can say, I mean, he was a performer. So once he come on stage, people loves to see him. So he was a performer. I still remember जब उसको एक छोटा सा कुछ इवेंट करने को दिया गया था, आई थिंक सेम ईयर, फर्स्ट और सेकंड ईयर, और जिस तरीके से उसने एक एक एंट्री साल मारी थी बताएगा तो उन लोगों का टाइम चला जाएगा। हाँ, एक्चुअली उसके लिए एक एक सेमेस्टर में बोलने के लिए तो तो कई बहुत कुछ है। सेमेस्टर एक्स्ट्रा भी लग गए थे। यार पर मेरे ये पास बात मेरी सही है, सीढ़ी को देखकर अच्छा लगता है, चाहे कोई भी हो। ऑलवेज ऑलवेज देख कर, बात कर कर, उसके बारे में बात कर कर, ऑलवेज यू फील गुड। तो फील सीढ़ी गुड को देख फैक्टर के तो कोई वही आदमी नापसंद कर सकता है जिसने सीढ़ी को कोई काम दिया हो, अदरवाइज हर आदमी उसको पसंद करेगा।
यस I वो think तो है we are about time. I mean, I think we have taken more time of people, so we should be. या विश यू अगेन हैप्पी बर्थडे सेठी लेट मी कॉल यू आशीष या ऐसे ही मस्ती करते रहे, गाने गाते रहे, थोड़ी बहुत मिमिक्री भी कर देना तो लोगों को याद आ जाएगी पुरानी. लव यू, टॉक टू यू लेटर, हैप्पी बर्थडे. आशीष का नाम ही ऐसा, माता जी कितने आशीष है उसके ऊपर. सोना, थैंक्स अ लॉट. अच्छा लगा थैंक यू सोना. आपने हमको चांस दिया, और मैं तो बार बार चांस ले रहा हूँ. बाय. बाय. Happy 50th birthday to my most fabulous friend. As you step into this golden era of your life, just like the leading stars in a timeless Bollywood saga, may your journey be filled with endless joy, vibrant colors, and heartwarming melodies. May your life continue to unfold like a blockbuster, brimming with laughter, love, and incredible adventures. Here's to you, the true hero of your own story. May this year bring you all the magic that Bollywood promises. A touch of romance, loads of humor, and a soundtrack of unforgettable moments. Cheers to 50 fabulous years and many more blockbuster memories ahead. Happy Happy birthday. birthday.